पटना में आज नीतीश कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और इस नीतीश कैबिनेट की बैठक में भर भर के सौगातें मिली है। सबसे पहले आपको बताएं कि 24 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट में मुहर लगी है और इसके साथ ही छात्राओं के अकाउंट में आपको बताएं तो नीतीश कुमार 4 से 6 हजार रुपए डालने वाले हैं। जी हां, पूरी खबर बताते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मां जानकी मंदिर के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अयोध्या में राम मंदिर के तर्ज पर सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी की मंदिर बनाई जाएगी। इसके अलावा बैठक में मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई, जिसमें 1 लाख छात्रों को 4 से 6 हजार रुपए मिलेंगे। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत सरकार ने 842 करोड़ 27 लाख रुपए की विशाल राशि स्वीकृत की है। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को देश के प्रमुख रामायण सर्किट से जोड़ने की घोषणा की है। माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को अब इसे अयोध्या की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही बिहार में एक प्रस्तावित धार्मिक पर्यटन परियोजना है, जिसका उद्देश्य रामायण से जुड़े स्थलों को विकसित करके आस्था, इतिहास और पर्यटन को एक साथ जोड़ना है। इस सर्किट में बिहार के 17 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें प्रमुख स्थल जैसे सीतामढ़ी, दरभंगा, मधेपुरा, पटना, गया, बक्सर, जमुई, भागलपुर, औरंगाबाद, बांका और पश्चिम चंपारण शामिल है। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा कि आज कैबिनेट में युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किए हैं। इसके तहत युवाओं को इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री प्रगति प्रतिज्ञा योजना अंतर्गत 2025-26 में 5000 लाभार्थियों और वित्तीय वर्ष 2026-27 से लेकर 2030-31 तक 1 लाख युवाओं को लाभ देने का लक्ष्य मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रखा है। एस सिद्धार्थ ने कहा कि 12वीं से लेकर विभिन्न पास आउट स्टूडेंट को 3 महीने से 12 महीने तक इंटर्नशिप राशि दी जाएगी। कौशल विकास के तहत 12वीं पास स्टूडेंट को 4000 की राशि बिहार सरकार देगी। इसके साथ आईटीआई और डिप्लोमा पास स्टूडेंट को 5000 इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। स्नातक और स्नातक पास स्टूडेंट को 6000 राशि दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके अलावा किसी भी जिले में आजीविका सहयोग के तहत कार्य करने के लिए 2000 मासिक राशि दी जाएगी। ये 3 महीने तक मिलेगी और राज्य से बाहर यदि इंटर्नशिप कर रहे हैं तो 5000 प्रति महीना दी जाएगी। इंटर्नशिप की राशि देने के लिए कमेटी बनाई गई है। विकास आयुक्त की अध्यक्षता में यह कमेटी काम करेगी, जिसमें उद्योग विभाग की भी सहभागिता होगी। डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जाएगी। इसके साथ ही बिहार सरकार ने निर्धन कलाकारों को भी लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना चलाई जाएगी। इसमें बिहार राज्य के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के लिए निरंतर योगदान देने वाले राज्य के वरिष्ठ एवं आजीविका संकट से जूझ रहे उत्कृष्ट कलाकारों को 3000 पेंशन मिलेगा। इसके अलावा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना का भी लाभ मिलेगा। कैबिनेट में रिटायर्ड जज को अब हेल्पर के लिए राशि मिलेगी। कैबिनेट में इस पर भी बड़ा फैसला हुआ है। वहीं वैसे उद्योग में जहां महिलाओं के काम पर रोकी थी, उसमें भी ढील दी गई है। केवल प्रेग्नेंट महिला को ही काम करने पर रोक रहेगी। कैबिनेट में इस पर भी मुहर लगी है। इसके साथ ही कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने यह भी कहा कि बिहार टूरिज्म कॉर्पोरेशन को निर्माण कराने की जिम्मेदारी दी गई है। 10 साल तक इसके मेंटेनेंस के लिए 16 करोड़ रुपए दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने युवाओं के लिए बड़ा जो है वो खजाना खोला है। इंटर्नशिप राशि दी जाएगी। इसके साथ ही एस सिद्धार्थ का बड़ा बयान निकल कर आया है। क्या कुछ कह रहे हैं, बातों को सुनिए। आज मंत्रिपरिषद में 24 एजेंडों पर निर्णय हुआ। 24 सर्वप्रथम जो निर्णय हुआ है, ये सीतामढ़ी जिले में माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम का श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या के अनुरूप
विकास किए जाने हेतु तैयार वृहद योजना की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद ने दी है। इसकी कुल लागत जो है 882 करोड़ 87 लाख है। 882 करोड़ का ये योजना है और यह माँ सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम में सीतामढ़ी जिले में यह निर्माण कराया जाएगा। इस योजना के मुख्य जो घटक हैं उसमें जो पुराना सीता माँ का मंदिर है उसका उन्नयन कार्य जो है वो 137 करोड़ है। 137 करोड़ है। टूरिज्म एवं टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह 728 करोड़ है और इसका 10 साल का मेंटेनेंस है वो 16 करोड़ है। कुल मिला के 882 करोड़ की ये परियोजना है और इसका कार्यान्वयन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। श्रम संसाधन विभाग का एक प्रस्ताव था जिसके तहत एक नई योजना की स्वीकृति दी गई है जिसका नाम है मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इस योजना के तहत जो हमारे विभिन्न स्टूडेंट्स हैं, विभिन्न जो पास आउट हैं, जो 12th पास हैं या ITI के पास आउट हैं, स्नातक है, इन सभी को इंटर्नशिप की राशि मिली गई। जो पास आउट होने के बाद जो विभिन्न कंपनियों में ये काम करेंगे, ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, इनको इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी या 3 महीने से लेकर 12 महीने तक यह राशि दी जाएगी। 3 मंथ से लेकर 12 मंथ तक इंटर्नशिप की राशि दी जाएगी। जो कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो 12th पास हैं उनको इंटर्नशिप के रूप में 4000 रुपये दिया जाएगा। ITI पास, डिप्लोमा पास को 5000, स्नातक है, स्नातकोत्तर का मासिक इंटर्नशिप 6000, अपने गृह जिला के अतिरिक्त किसी भी जिले में कार्य करने हेतु तो आजीविका सहयोग हेतु मासिक राशि 2000 या अतिरिक्त 3 महीने तक का मिलेगा और राज्य से बाहर इंटर्नशिप हेतु 5000 प्रति माह अतिरिक्त राशि प्रदान की जाएगी। तो ये सभी जो लाभुक हैं ये DBT के माध्यम से भुगतान होगा। इसके लिए कमेटी बनाई गई है। ये विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी टास्क फोर्स गठन किया गया है जिसमें उद्योग के प्रतिनिधि भी हैं, CII, FICCI, BIA सब हैं और ये इंटर्नशिप की राशि जो है ये हमारे जो इंटर्न्स हैं उनको उनके खाते में सीधी दी जाएगी। कला एवं संस्कृति विभाग की एक नई योजना है जिसके तहत बिहार राज्य के वरिष्ठ आर्थिक रूप से विपन्न कलाकारों को मासिक पेंशन की योजना अब यह योजना स्वीकृत की गई है। इसके तहत वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके तहत जो है ये वरिष्ठ कलाकारों को गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार है और अपने जीवन का अधिकांश समय कला संस्कृति की सेवा में समर्पित ये लोग कर चुके हैं। अतः ये सरकार ने निर्णय लिया है इन सभी उत्कृष्ट कलाकारों को 3000 रुपये मासिक पेंशन की राशि यह दी जाएगी। इसके लिए कुछ गाइडलाइंस भी है। आयु सीमा कलाकार की युवा कम से कम 50 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। इनका आय का भी, इनकम का भी इनका लिमिट है कि 1,20,000 से अधिक नहीं होना चाहिए और अनुभव जिला, राज्य स्तर पर पारंपरिक, शास्त्रीय, चाक्षुष एवं प्रदर्शन कला क्षेत्र में न्यूनतम 10 वर्ष का सक्रिय योगदान होगा। तो ये कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण आज योजना स्वीकृत की गई।